हेलो माय डियर फ्रेंड। इस वीडियो में बात करेंगे पराग इंडस्ट्रीज कंपनी के स्टॉक के बारे में। फंडामेंटली ये कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इसने पिछले 5 सालों में आप यहाँ पर देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छी रिटर्न अपने इन्वेस्टर को निकाल के दिए। और अगर ऑल टाइम की बात करेंगे तो इस कंपनी ने 95,000% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर को निकाल कर दिया। यानी कि कह सकते हैं कि कंपनी ने मल्टी बैगर मल्टी बैगर रिटर्न अपने इन्वेस्टर को निकाल कर दिए। प्रेजेंट में क्या हो सकता है वो जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम देख सकते हैं कि इस कंपनी ने पिछले 6 महीने से अगर बात करेंगे जुलाई के बाद से तो बड़े रिटर्न निकाल कर नहीं दिए हैं। फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है जो कि हम वीडियो में आगे चल के देखेंगे भी और टेक्निकली भी जानने की कोशिश करेंगे कि आगे चल के अगर प्राइस में गिरावट आती है तो वो कहाँ तक रह सकती है और क्या नए टारगेट हमें इस कंपनी में मिल सकते हैं, क्योंकि पिछले 1 महीने से ये कंपनी 2% का यहाँ पर ड्रॉप दिखा रही है। तो अब बात करते हैं इसके फंडामेंटल डाटा की। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें फंडामेंटल डाटा के अंदर है तो जून 2023 के कंपैरिजन में हमें यहाँ पर सेल कम होती दिख रही है, जिसका इफेक्ट स्टॉक पर पड़ा। और जब इसका Q1 का रिजल्ट आया उसके बाद से प्राइस लगभग साइडवेज रहा। तो अब अगर Q2 के नंबर हमें शानदार देखने को मिल जाते हैं तो ये प्राइस में एक अच्छा हाइक हमें देखने को मिल सकता है, जो कि लगभग नवंबर तक हमें देखने को मिल सकते हैं। सेल कम होने के बावजूद भी कंपनी का प्रॉफिट हमें काफ़ी अच्छा गेन होता दिख रहा है, जो कि 41 करोड़ से 60 करोड़ तक, 60 करोड़ से 84 करोड़ तक ईयर और ईयर बेस पे हमें नंबर देखने को मिला। प्राइस में साइडवेज होने के पीछे एक और रीज़न हमें यहाँ पर दिख रहा है कि कंपनी की जो बोरोविंग है 42 करोड़ से बढ़कर 169 करोड़ हो गई, लेकिन रिजर्व कंपनी की काफ़ी शानदार हैं, काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं यहाँ पर साल दर साल है, जिसकी वजह से बोरोविंग हमें यहाँ पर ना के बराबर दिख रही है। यानी कि इसको हम डेप फ्री कंपनी कह सकते हैं। यानी कि अगर कंपनी चाहे तो आज के आज इस बोरोविंग को पे करके अपने आप को डेप फ्री डिक्लेयर कर सकती है। और अगर कैश फ्लो की बात करें तो देखें तो हम कंपनी क्या अपनी बोरोइंग को रीपे कर रही है, तो हमें यहाँ पर कोई बड़ी रीपेमेंट होती नहीं दिख रही है। हाल फिलहाल तो हमें पिछले कुछ सालों से रीपेमेंट होती नहीं दिख रही है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टर्म लास्ट में इन्वेस्टर्स की, जिससे हमें काफ़ी चीज़ें समझ में आती हैं। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखोगे तो जो इन्वेस्टर थे, पब्लिक थी यहाँ पर है, तो आप यहाँ पर अगर मैं इसको ईयर ऑन ईयर बेस पे करूँगा इन्वेस्टमेंट को तो आप देखोगे तो पब्लिक थी जो कि मार्च 2022 तक 44% थी। उसके बाद से पब्लिक अपनी होल्डिंग को कम कर रही है। वहीं पर अगर आप रिटेल इन्वेस्टर को देखोगे तो रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर कम हुए, लेकिन मार्च 2022 के बाद से जब पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को कम करना शुरू किया उसके बाद से हमें यहाँ पर ये होल्डिंग बढ़ती दिखी। 13% और 17% है। वही FII भी आप देखोगे तो एक टाइम पर 13-14% थी, उसके बाद कम हुई, लेकिन जब यहाँ पर DIA बढ़ रही थी उसी टाइम पर FII भी बढ़ना शुरू हो गई। यानी कि यहाँ पर हमें एक चीज़ दिख रही है कि पब्लिक अपनी होल्डिंग को कम कर रही है, लेकिन इंस्टीट्यूशंस अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। तो इस तरह से अगर इंस्टीट्यूशंस अपनी होल्डिंग को बढ़ाएंगे, प्रोमोटर अपनी होल्डिंग धीरे धीरे रिलीज़ करेंगे और पब्लिक भी कम करेगी तो स्टॉक प्राइस और ऊपर जाएगा। और जब प्राइस हाइक बना देगा उसके बाद इंस्टीट्यूशन सेलिंग करेगा, प्राइस जब नीचे गिरेगा तब वहाँ पर पब्लिक दोबारा से बाई करना शुरू करेगी। तो हमारे लिए फ़ायदा वही रहता है कि हम भी इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर चलें। टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग Q1 के रिजल्ट के बाद की जगह ये है। यहाँ की नहीं के प्राइस लगभग साइडवेज ही रहा, कोई बड़े रिटर्न हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिले। लेकिन हमारी जो चीज़ें हैं कि जब प्राइस मूविंग एवरेज 100 पर आता है तो प्राइस की करेक्शन काफ़ी हो चुकी होती है और वहाँ से हमें काफ़ी अच्छे रिटर्न देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि लगभग 59% का रिटर्न हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि जून के बाद का है। यानी कि प्राइस मूविंग एवरेज 100 पे आया और उसके बाद इतना अच्छा हाइक हमें देखने को मिला। और ये वो जगह हैं जो बड़ी ग्रीन कैंडल हैं, ये वो रैली कैंडल हैं, ये बताती हैं कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस ने बाइंग की है और ये प्राइस को ऊपर लेके गए हैं। जब ये प्राइस करेक्ट होकर नीचे आ रहा होगा तब वहाँ पर पब्लिक बाइंग शुरू करती है। जबकि हमें क्या करना चाहिए, जब प्राइस करेक्ट हो चुका होता है, प्राइस जब मूविंग एवरेज 100 पे आ गया होता है, वहाँ पे हमारी बाइंग अगर करते हैं तो हमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर इसको हम डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करते हैं तो डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमें दिख रहा है कि प्राइस मूविंग एवरेज 100 पे आ गया है। अभी शॉर्ट टर्म में भी हम काफ़ी अच्छे रिटर्न निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर मैं इसको आपको मेजर करके दिखाऊंगा तो आपको ये चीज़ें समझ आएंगी कि ये जो मेजरमेंट है आप देख सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में भी आप 15% का रिटर्न इस स्टॉक से निकाल सकते हैं। जब प्राइस मूविंग एवरेज 100 पे आ रहा है उसके बाद आप अगर यहाँ पर एंट्री लेते हैं तो उसके लिए आप पिवट इंडिकेटर भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैं अपनी हर वीडियो में बता रहा हूँ। तो आप देखोगे तो प्राइस लगभग इस रेंज के अंदर चल रहा है और यहाँ पे आप अगर मूविंग एवरेज 100 पे आपको नीचे की तरफ विक बनती हुई दिख रही है, यानी कि बायर यहाँ पर प्रेशर लगा रहे हैं
तो आपकी एंट्री आपको अच्छा रिटर्न दे सकती है। तो मुझे उम्मीद है चीज़ आपको समझ आई है। वीडियो अगर पसंद आती है वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।